मित्रों, नमस्कार। बात करते हैं स्वर कोकिला लता दीदी की। जी हाँ, भारत रत्ना लता दीदी का आज जन्मदिन है। उनके बचपन की कुछ बातों को हम इस वीडियो में बात करते हैं। तू मेरा सिर मत खा, जा, चली जा यहाँ से। लता जी की माँ उन्हें यही कहती थी जब छोटी सी लता दीदी किचन में खाना पकाती अपनी माँ को सहगल साहब के गाने गा के सुनाती थी। दरअसल लता जी बचपन में अपने पिता के सामने गाने में शर्माती थी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो अपने पिता को दूसरे लोगों को संगीत सिखाते हुए देखती थी। के.एल. सहगल साहब के गीतों के अलावा अपने पिता की कुछ बंदिशें भी उन्हें बहुत पसंद आती थी, और जब वो किचन में अपनी माँ को गा के सुनाती थी तो कुछ देर के बाद उनकी माँ तब बोर होके उन्हें वहाँ से जाने को कह देती थी। एक दिन लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी का कोई शागिर्द घर आया हुआ था। दीनानाथ जी उसे कोई बंदिश सिखा रहे थे। दीनानाथ जी ने उसे कहा कि तुम रियाज करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो नीचे गली में किसी काम से चले गए। इत्तेफाक से पास ही लता जी भी खेल रही थी। पिता के जाने के बाद जब उनके शागिर्द ने रियाज करना शुरू किया तो नन्ही लता जी को लगा कि वो गलत गा रहे हैं। लता जी उनके पास चली गई और उन्होंने अपने पिता के इस शागिर्द से कह दिया कि आप सही नहीं गा रहे हैं, पिताजी ऐसा नहीं गाते हैं। फिर लता जी ने उन्हें गाकर बताया कि उनके पिता कैसे गाते हैं। इत्तेफाक से जब वो बंदिशें गा रही थी तो उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी भी आ गए। वो बाहर से ही अपनी बेटी को गाते हुए सुनने लगे। फिर जैसे ही पिता भीतर आए, उन्हें देखकर लता जी वहां से भाग गई। शागिर्द के जाने के बाद लता जी के पिता ने इनकी माँ से कहा कि ये तो हमारे घर में एक ही गवैया बैठा हुआ है, तो मैं बाहर के लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ। अगले दिन दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी को सुबह 6 बजे ही उठा दिया। पिता ने लता से कहा कि तानपुरा उठा के मेरे सामने बैठ जाओ। फिर दीनानाथ जी ने लता जी को वही बंदिशें सिखाना शुरू की जो लता जी एक रात पहले उनके शागिर्द को गा के सुना रही थी, या कहिए सिखा रही थी। और यूं लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई। मित्रों, आज लता जी का जन्म दिवस है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में लता जी का जन्म हुआ था। लता जी अगर जिंदा होती तो आज 95 साल की हो जाती। लता जी की परवरिश सोलापुर में हुई थी। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी सोलापुर में अपनी ड्रामा कंपनी चलाया करते थे। एक दिन दीनानाथ जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए दीनानाथ जी को राजी कर लिया। लता जी की उम्र तब 9 साल की हुई होगी। उन लोगों के जाने के बाद लता जी ने अपने पिता से कहा कि वो भी प्रोग्राम में जाएंगी। पिता ने कहा कि तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम क्या गाओगी, कौन सा राग सुनाओगी। उस वक्त लता जी को दीनानाथ जी ने राग खंबावती सिखाया था। लता जी ने वही राग सुनाने की बात कही। दीनानाथ मंगेशकर जी मान गए और प्रोग्राम वाले दिन उन्होंने बेटी लता को ही सबसे पहले स्टेज पर गाने भेजा। लता जी ने राग खंबावती गाया। सबको नन्ही लता की गायकी बहुत पसंद आई, खूब तालियां बजी। फिर लता जी के पिता स्टेज पर आए। पिता आए तो लता जी भी उनके पास स्टेज पे ही बैठी रही। पर चूंकि वो प्रोग्राम रात के वक्त आयोजित हुआ था तो थोड़ी देर बाद लता जी पर नींद हावी हुई और वो स्टेज पर ही अपने पिता की गोद में सिर रख कर सो भी गई। तो कुछ ऐसा रहा था लता जी का पहला स्टेज प्रोग्राम। आप तो जानते ही हैं कि लता जी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है और कहा जा सकता है। एक वीडियो में सब कुछ लिखना और बताना असंभव है, इसलिए लता जी के बारे में फिर कभी और किसी दिन दिलचस्प लिखा जाएगा। 2022 में लता जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लता जी के सम्मान में हम उन्हें याद करते हुए आज नमन करते हैं।